जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जानी लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़े बा। नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए चल रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक और बीजेपी नेता को रंगे हाथों देश में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाते हुए पकड़ लिया गया है। चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी के नेता किस तरह से लोगों में नफरत फैला रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों को लेकर के अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी एक वीडियो सामने आई है। आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। ईवीएम की सुरक्षा में लगे लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं। कहां का यह मामला है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, क्या बीजेपी हार गई है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी की ही एक नेता ने इस सवाल को जो है पैदा किया। किस तरह से बीजेपी के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लेकर के बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 3 चरणों की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसी यानी विधानसभा चुनाव में अपने लिए वोट गेन करने के लिए और विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता किस तरह से हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैला रहे हैं, किस तरह से अपने वोट बटोरने के लिए दो समुदायों को लेकर के अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। पहले आप इसका एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बताइए तो कौनो मियां हमें वोट दे तो जान ले यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जानी लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़े बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलता था, मैंने कहा 5 साल मैं भी विधायक होने के बाद देखूंगा, जरा परखूंगा, समझूंगा, और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है। क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रखोगे। देखो तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो उत्तर प्रदेश का है और ये जो नेताजी हैं ये बीजेपी के एमएलए राघवेंद्र सिंह हैं, जो कि मुसलमानों को लेकर के किस तरह से हिंदुओं के सामने एक सभा में उनको भड़का रहे हैं और उनके सामने मुसलमानों को लेकर के अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इन्होंने जो टिप्पणी की है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कोई जो है मियां इनको वोट, यानी कि कोई जो है मियां इनको वोट नहीं देगा, यानी कि अपने आप को कह रहे हैं कि कोई मियां हमको वोट नहीं देगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके बोला इस गांव का अगर कोई हिंदू, यानी कि इसके बाद वो बोले कि अगर इस गांव का कोई हिंदू दूसरी तरफ जाएगा तो जान लो उसके अंदर मियां का खून दौड़ता है। उसके बाद अगला उनका लफ्ज था कि जो गद्दार हैं, जो जयचंद की नाजायज औलाद हैं, जो अपने बाप की हरामखोर औलाद हैं, वही जो है दूसरी तरफ जाएंगे। उसके बाद तीसरा अल्फाज इनका था कि जो हिंदू दूसरी तरफ जाता है उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहना चाहिए। ये जो है बयान राघवेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, इन्होंने अपनी सभा के अंदर दिया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से इनको वोट तो मिल जाएंगे लेकिन देश के भाईचारा में कमी नहीं आएगी? क्या चुनाव आयोग को इनके बयान पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगने का कहीं भी नियम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता लगातार धर्म का नाम बीच में ला करके एक तो लोगों में नफरत भर रहे हैं, दूसरे अपने वोट गेन करने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस तरह से तमाम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अभी पता नहीं है। खैर, उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द इस मामले पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह के बयानों से ही देश में नफरत फैलती है। और आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में किस तरह से इन्होंने अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए लगे 50 सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया है। यह कैमरे जो तोड़े जाने का मामला सामने आया है, यह दोस्तों मामला
किसी इंसानों के जरिए नहीं बल्कि बंदरों के जरिए से आया है। खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ही आता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में निर्वाचन आयोग की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने मुसीबत से निजात पाने के लिए अब लंगूरी बंदर का सहारा लिया है। जानकारी के मुताबिक दरअसल पीलीभीत में 23 फरवरी को मतदान होने वाला है। मतदान से पहले पीलीभीत के मंडी में मतदान के दिन बूथ पर इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन और अन्य उपकरणों को रखा गया है। ईवीएम मशीन और अन्य उपकरणों की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए थे, लेकिन बंदरों ने इन्हें तोड़ दिया। दोस्तों, बंदरों से निजात पाने के लिए अब बताया जा रहा है कि प्रशासन ने और खास करके चुनाव आयोग ने लंगूरी बंदर का सहारा लिया है। यानी कि इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बंदर भी जो है अब सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम जो ईवीएम का होता है उसकी सुरक्षा में जो कैमरे लगे हैं उनको। खैर, देखना है कि इस पर आगे क्या होगा, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है। अगर इसी तरह से आगे भी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, वो तोड़े जाएंगे या टूट जाएंगे तो बंदरों का ही नाम आएगा। इसलिए चुनाव आयोग को जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा करनी चाहिए और उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए कि कोई बंदर दूसरा आकर के इनको ना तोड़ सके, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से ही पूरा प्रूफ मिलता है। और ईवीएम को लेकर के पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां शक जता रही हैं। चुनाव आयोग से मांग कर रही हैं कि उनको इसकी हिफाजत की रक्षा दी जाए। इसके लिए चुनाव आयोग से बाकायदा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने परमिशन भी मांगी है। अब देखना है कि इस पर चुनाव आयोग क्या करेगा। लेकिन पीलीभीत में सीसीटीवी कैमरे जो कि ईवीएम की सुरक्षा में लगे थे उनको टूटने का यह मामला सामने आया है, जिसमें 50 से ज्यादा कैमरे बताया जा रहा है कि बंदरों ने तोड़ डाले हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। क्या बीजेपी हार चुकी है? यह सवाल अब पैदा होना शुरू हो गया है। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि जो तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसमें बीजेपी के कई नेताओं ने खुद वोट नहीं किया है और इसी में शामिल हैं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा है दोस्तों। लेकिन जब इन्हीं के यानी विधानसभा में वोटिंग का दिन था तो अपर्णा यादव ने वोट नहीं किया है। हम आपको खबर दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे यानी तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को चल रहे मतदान की अवधि शाम 6 बजे जो टाइमिंग थी वो खत्म हो गई है। इससे पहले शाम 5 बजे तक इन सीटों पर औसतन मतदान 57.58% रहा। लेकिन इस मतदान में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो है मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव वोट उन्होंने नहीं डाला है। न्यूज 18 में छवि खबर के मुताबिक सैफई के लोग अपर्णा यादव का इंतजार करते रहे, लेकिन अपर्णा यादव वोट डालने के लिए नहीं पहुंची हैं। क्या अपर्णा यादव को ऐसा लग चुका है कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं जीत रही है, इसलिए वो वोट नहीं करने पहुंची है, या कोई और रीजन? फिलहाल इसको लेकर के कोई इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि इसका मुख्य कारण क्या है। लेकिन कई और नेताओं ने भी, एक मंत्री ने भी बताया जा रहा है कि वोट नहीं डाला है और उसके बाद ये जो है बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने भी वोट नहीं डाला है। तो इसके पीछे की वजह तमाम लोग अब कयास लगा करके ये बता रहे हैं कि शायद बीजेपी चुनाव हार रही है। इस तरह से जो है इन नेताओं को पता चल चुका है, इसलिए ये खुद वोट नहीं कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब